प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को भारत के आकार और स्थिति के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसके प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले जब भूगोल का प्रोसेस को हम पढ़ते हैं तो उस समय भारत की चीज़ों को पढ़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश में रहने के लिए वहाँ की स्थिति को जानना ज़रूरी है। आमतौर पे हम जानते हैं कि भारत चतुष्कोणीय क्षेत्रफल में है और भारत उत्तर से पहले तो भारत की स्थिति के बारे में हम जाने ग्लोब कंडीशन में। तो ग्लोब कंडीशन में देखते हैं कि भारत जो है हमारे उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी भाग में स्थित है, इसलिए हम कहेंगे पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। और एशिया महाद्वीप में है ये। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पार्ट में है और ये प्राचीन काल में जब प्री कैम्ब्रियन युग था तो उस समय ये भारत का हिस्सा नहीं हुआ करता था, ये अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था। अब अंदर की प्लेटों के कारण जो जमीन एक जगह से दूसरे जगह खसकती है, जैसे हाल ही में 2015 के लगभग में जो आपका भूकंप आया था और नेपाल को हमने सुना था कि 10 फीट नीचे हो गया और कहीं पे 10 फीट ऊपर हो गया है। तो इस प्रकार की प्रोसेस बहुत पहले हुआ करती थी। उस समय ये पॉइंट हुआ और मेडागास्कर भी इससे अफ्रीका महाद्वीप से सटा हुआ था और उसी के कोने पर ये भारत भी था। उसमें हम देखेंगे ये तो हो गया हमारा बैक पॉइंट। अब हम चूंकि भारत की स्थिति को जानने के लिए हम ये देखेंगे कि भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे हम तो आपको ये बताते हैं कि भारत कश्मीर से लेके कन्याकुमारी और गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक भारत फैला हुआ है। कश्मीर पृथ्वी पर दो प्रकार की लाइनें खींची गई हैं, काल्पनिक लाइनें हैं, जिसको हम जो हमारी इस प्रकार की लाइनें हैं इसको हम अक्षांश रेखा कहते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्षैतिज लाइन। क्षैतिज लाइन जो है वो हम उसको अक्षांश रेखाएं कहते हैं और जो ऊपर से नीचे की तरफ है उस लाइन को हम कहते हैं देशांतर लाइन। तो ये देखेंगे कि सबसे अंतिम बिंदुएं हमारे देश की कौन कौन सी हैं। सबसे लास्ट में हमारा जो कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी के पॉइंट पे हम देखेंगे कि वहां पर जो अक्षांश रेखा का जो पॉइंट है भारत की स्थिति में वो 8 डिग्री 4 मिनट पे है। वहीं पर उसके नीचे है पाक जल संधि, वह भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ये पॉइंट हो गया। ऊपर हमारा है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल के और ऊपर जाएंगे तो हमको जिसे कहते हैं संसार की छत, पामीर का पठार हमें देखने को मिलता है। तो उसको हम पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं। दूसरे पॉइंट पे हम देखेंगे कि ये गुजरात में 68 डिग्री 7 मिनट पर देशांतर रेखाओं का जो पॉइंट है वहां से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक ये पॉइंट हमको देखने को मिलता है। स्थली का सबसे अंतिम बिंदु जो है वह हमारा कन्याकुमारी है और ऊपर का हमारा है उत्तर साइड में जो है वह इंदिरा कॉल कहते हैं। लेकिन दक्षिण भाग में सबसे अंतिम बिंदु जो है वह हमारा है 6 डिग्री 45 मिनट पर इंदिरा पॉइंट, जो कि जापान के सुनामी के आने के कारण यह कुछ हिस्से तक इसके ये बनाया गया है, जैसे कुतुब मीनार वगैरह उस साइड उस तरीके से बनाया गया है और वहां पर हम देखते हैं कि कुछ हिस्से तक ये पानी चढ़ गया है और उसको हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे फिलेनियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट। अक्सर ये सारी चीजें देखने को हमें मिलती हैं। अब ये पॉइंट हुआ कि दक्षिण में हमारा कन्याकुमारी है और सबसे दक्षिण का पॉइंट हम देखें तो इंदिरा पॉइंट है, जिसको पार्सन और मिलेनियन पॉइंट कहते हैं, जो 6 डिग्री 45 मिनट पे है और ऊपर हमारा है 37 डिग्री 6 मिनट पे, जिसको इंदिरा कॉल कहा जाता है। अब उसके बाद हम पश्चिम में देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट जो गुजरात में अंतिम हमारी भारत की भूमि है उसका नाम है गौर माता। और उसके बाद जो पूरब में सबसे अंतिम बिंदु है भारत का 97 डिग्री 25 मिनट, ये हमारा पॉइंट बनता है। वहां के स्थल का नाम का है किवेथू। किवेथू से हम जानते हैं जो म्यांमार के किनारे है। अब इस पॉइंट पे हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे विस्तार हैं, जैसे हमने तो ये बताया उत्तर से दक्षिण,
पूरब से पश्चिम। अब ये पॉइंट होता है कि उत्तर से दक्षिण तक की दूरी क्या है, तो स्थलीय दूरी ही हम बताएंगे, जिसमें स्थलीय दूरी है 3214 किलोमीटर की दूरी है, जो इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी तक हम देखते हैं। फिर उसके बाद गौर माता से किवेतु तक की दूरी है 2333 किलोमीटर की दूरी है। भारत का पॉइंट अनेक स्तरों पे अलग अलग है। जैसे हम अब यहाँ देखें तो बहुत सारे जगह, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, फिर उसके बाद यहाँ पर उत्तराखंड मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश मिल जाएगा, बिहार मिल जाएगा, सिक्किम मिल जाएगा, असम मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ऐसे हम चलते हुए चले पश्चिमी बंगाल। यहाँ पर भी पश्चिमी बंगाल का थोड़ा सा पॉइंट नेपाल से टच करता है। पश्चिमी बंगाल हो गया, फिर उसके बाद उड़ीसा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, फिर उसके बाद तमिलनाडु हो जाएगा, केरल हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, गोवा हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। इतने हमारे किनारे के किनारे राज्य हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि भारत जब आजाद हुआ था 1947 में, तो उस समय अंग्रेजों को शासन करने में थोड़ी दिक्कतें, उसके पहले शासन करने में थोड़ी दिक्कतें हो रही थी। तो उन्होंने पहले पाकिस्तान और भारत तो एक ही था, उसके पहले इन्होंने जो ये पॉइंट हम देखने को मिलते हैं, जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का पॉइंट देखने को मिलते हैं। वहां पर एक लाइन खींच दी गई जिसको हम डूरंड रेखा करते हैं। वो भारत और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है, लेकिन थोड़ी सी दूरी जो बनती है हमारी, वह दूरी बनती है डूरंड रेखा। वो कहीं आज भी डूरंड रेखा है, जो कि भारत से थोड़ा सा टच में है, लेकिन पीओके से है, जिसकी दूरी है 1104 किलोमीटर की दूरी है, जो सबसे कम दूरी है। और पाकिस्तान का हम देखते हैं तो पाकिस्तान का जो लाइन खींचा गया वह 1947 में खींचा गया, और इसकी दूरी 3310 किलोमीटर की दूरी है। फिर उसके बाद हम इधर आते हैं मैकमोहन लाइन, जो कि हम देखते हैं कि चाइना इस चीज को नहीं मानता है, और ये निर्धारित हुआ जब भारत ये प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उसके प्रथम विश्व युद्ध के पहले ही मैकमोहन लाइन खींची गई, जो कि 3439 किलोमीटर की दूरी है। अब ये पॉइंट है, तिब्बत से भी माना जाता था, लेकिन अब तिब्बत, पहले के तिब्बत एक देश हुआ करता था, जो कि इस समय तिब्बत चाइना का पार्ट हुआ करता है। फिर उसके बाद हम इधर आए तो देखेंगे नेपाल की सीमा लगती है। नेपाल की सीमा का जो बॉर्डर लाइन है भारत और नेपाल का 1761 किलोमीटर, 1761 किलोमीटर का डिस्टेंस है नेपाल और भारत का बॉर्डर। फिर उसके बाद यहाँ पर आएगा भूटान। भूटान की दूरी है 587 किलोमीटर की दूरी है, जो कि बॉर्डर लाइन बनाती है। फिर उसके बाद म्यांमार के कंडीशन में आए तो 1643 किलोमीटर की दूरी है, 1643 किलोमीटर की दूरी है। और उसके बाद आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा साझा, सबसे लंबी बॉर्डर लाइन जो तय करता है वह है 4036 किलोमीटर की दूरी। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा भारत करता है। ये कुछ ऑप्शन हुए। अब इसमें देखेंगे कि स्थलीय पॉइंट जो है, और फिर समुद्री तटीय की दूरी कितनी है। स्थलीय हमारा है, गुजरात से हम शुरू करें तो ये पॉइंट हमको देखने को मिलता है 15,200 किलोमीटर की दूरी। ये पूरी अन्य देशों के साथ स्थलीय दूरी तय करता है। और समुद्री तटीय दूरी हम देखें तो सिर्फ जो संबंधित है अभी तक, ठीक है, संबंधित है, जैसे कि जो एक साथ सटे हुए हैं उनकी बात की जा रही है। 6100 किलोमीटर की दूरी ये करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि इस साइड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और इधर लक्षद्वीप द्वीप समूह है। सभी को जोड़ लें तो 7517 किलोमीटर। कहीं कहीं पे हमको देखने को मिलता है 7516.5 किलोमीटर। ये हम लगभग निकाल के, हम लगभग के बेसिस में हम बता रहे हैं। और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जो देखने को मिलती है। अब देखिए, अक्षांश जो रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं के और देशांतर रेखाओं के विस्तार पे बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं।
अब देखें तो देशांतर के बीच की दूरी 30 डिग्री का अंतर होता है, और 30 डिग्री का अंतर होता है, और 30 डिग्री का मतलब 2 घंटे के प्रोसेस में होता है। हम ये भी पॉइंट आपको दर्शाना चाहते हैं कि इसमें देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में किवेथू में सबसे पहले सूर्य का उदय होता है। पूरे विश्व में सूर्य का उदय तो सबसे पहले जापान को माना जाता है, लेकिन भारत में किस राज्य में होता है, वो अरुणाचल प्रदेश में होता है, और किस स्थल पे होता है तो किवेथू में होता है। और सबसे अंतिम सूर्योदय जब होता है तो गौर मात्रा में, गुजरात के गौर मात्रा में। इनके बीच की दूरी का अंतर 2 घंटा है। इनके बीच की दूरी का अंतर हम जानते हैं 2 घंटा है। इसलिए भारत ने एक आईएसटी सिस्टम लगाया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसको भारतीय मानक समय की रेखा कहते हैं, जो 82 डिग्री 30 मिनट पे है। और ये इलाहाबाद के नैनी नामक स्थल से होकर गुजरती है, और इसमें 5 राज्य गुजरते हैं। इसमें 5 राज्य गुजरते हैं। ये हमारे पॉइंट हुए। अब इसके पॉइंट में, इसके पहले भी हम आप लोगों को हिमालय के कंडीशन को हम बता चुके हैं कि 4 पार्टों में बांटा गया है। और आने वाले समय में अब इससे जो पॉइंट है कि जैसे बॉर्डर लाइन है, कौन कितना है, कब किस समय डूरंड लाइन परिभाषित किया गया, किस समय मैकमोहन लाइन परिभाषित किया, नेपाल और भारत की बॉर्डर लाइन का क्या प्रोसेस है, नेपाल और भारत के रिलेशन कैसे हैं, इन सारी चीजों को हम बताएंगे। और इसमें एक पॉइंट तो देख लीजिए, भारत के जो समुद्री विस्तार है वह 12 मील का दूरी को निर्धारित करता है, जहाँ पे भारत का समुद्री विस्तार की भौगोलिक स्थिति है। और उड़ीसा में सतीश धवन प्रक्षेपण संग्रहालय है, और यहीं से हम भारत की ऊंचाई को मापते हैं। हम जानते हैं कि समुद्र का पानी एक हिसाब से, जो पानी का लेवल होता है एक हिसाब से सही होता है, लेकिन कहीं पर कुछ ज्यादा, कहीं पर कुछ कम होता है। इसलिए हम उड़ीसा के तट के किनारे से हम समुद्र तल को मापते हैं, समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है। जैसे हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश कुछ ऊंचाई पे है, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का कुछ और ऊंचाई है, तो यहीं पर हमें अरावली पर्वत मिल जाएगा, तो अरावली पर्वत की ऊंचाई कुछ और है। फिर यहाँ पर हमें मिल जाएगा विंध्याचल की पहाड़ियां, उसकी ऊंचाई कुछ और है। फिर उसके बाद सतपुड़ा की पहाड़ियां मिल जाएगा, उसकी ऊंचाई कुछ और है। नेपाल की ऊंचाई कुछ और है। मेघालय, इस साइड में बहुत सारी चीजें हमको देखने को मिलेंगी, बहुत सारे पर्वत मिलेंगे। इन सारी चीजों को आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कम से कम कमेंट करके उस चीज का सजेशन दे देना चाहिए कि क्या आवाज की कमी है, या टीचिंग प्रोसेस में कमी है, या राइटिंग में कमी है, या लाइट वाली व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो इस चीजों को कमेंट करके यदि आप बताते हैं तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, और मैं उसमें कुछ चेंजिंग जरूर करूंगा, और बढ़िया से बढ़िया पॉइंट पे आपको बताने का प्रयास करूंगा। ये रहा हमारा भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार का पॉइंट। अभी ये लगभग सिर्फ 30% है, 70% अभी बाकी है। 70% को बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं इसको बड़े विस्तार से बताऊंगा। लगभग 45 1 घंटे का वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा।